बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महमूद मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई इत्तला के मुताबिक थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा नंबर 12/23 बजून 382 पे में नामजद मुलजिम अजीम वल्द लाल दीन साकिन भागो पिंडी की गिरफ्तारी के लिए गाँव भागो पिंडी रेड करने पहुंची तो मुलजिम ने साथियों के हमरा पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर पुलिस कांस्टेबल इंजिमामुल हक शहीद हो गया। वाकया की इत्तला पर डीपीओ समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए वाकया में मुलविस तमाम मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। इस सिलसिले में नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। सूरत कोलू ताड़र की सोशल सियासी समाजी मजहबी रूहानी शख्सियत बड़े भाई हाफिज कारी नजीर अहमद कादरी साहब की वफात ने खूबसूरत कोलू ताड़र और अहले इलाका के साथ के मसाफात के लोगों को अश्कबार कर दिया। ईद घराने में पैदा होकर सोशल सियासी समाजी काम करना और इंसानियत का दर्द रखना इनकी शख्सियत का वस्फ था। चैनल 5 न्यूज प्लस और मोहम्मद अदीज गक्कड़ कियानी लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करते हैं और इनके साथ जितने भी खूबसूरत कोलू ताड़र से वफात पा गए हैं सब भाइयों से इज़हार ताज़ियत करते हैं। इनके लिए और बड़े भाई नजीर अहमद कादरी साहब सबके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अमीन सुम अमीन या रब्बुल आलमीन। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद काजिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी बिजली के जायद बिलों की सताई अवाम सड़कों पर निकल आई। भारी भरकम बिजली बिल और टैक्सेस की भरमार से शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी। शहरियों की जानिब से वापदा और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। इत्तलात के मुताबिक दीगर शहरों की तरह हासिलपुर के शहरी भी बिजली के जायद बिलों और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने वापदा और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, दर्ज प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था महंगाई के दौर में बिजली के बिलों में होश रवा इजाफा नामंजूर। इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीब आदमी पिस कर रह गया। नाजायज टैक्सेस और बिजली के जायद बिलों की वजह से मजदूर तबका खुदकशियां करने पर मजबूर होकर रह गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले माह भी भारी बिल घर की अशिया बेचकर अदा किए। इस बार भी महंगाई और बिजली बिलों की वजह से शदीद परेशान है। हुकूमत फौरी तौर पर नजरसानी करे और बिजली के जायद बिलों में टैक्सेस को खत्म किया जाए। से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला बिजली के बिलों में इजाफे बेजा टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का पुरअमन एहतजाज फैसला वापस न लिया गया तो मुल्क गिर एहतजाज जोर पकड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम खून पसीने की कमाई से टैक्स अदा करते, अशराफिया इसे शाह खर्चियों में उड़ा देते हैं। मुफ्त यूनिट्स का सिलसिला भी बंद किया जाए। मंडी उस्मान वाला प्याल कला और दीगर इलाकों पर लेस्को सार्फिन ने बिजली बिलों में बेजा इजाफे समेत बिजली बिलों पर बेजा टैक्सेस के खिलाफ प्याल कला चौक में धरना दिया गया और पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि बताया जाता है कि IMF से कर्जा 700 रुपए योमिया मजदूरी लेने वाले ने लिया या फिर इक्तदार के मुतवलियों एयर कंडीशंस में बैठने वालों ने जर्नैल जज और सरकारी अफसरान की बिजली गरीब के टैक्स से क्यों चलती है। सरकारी तनख्वाहें लेने वालों को बिजली और पेट्रोल मुफ्त क्यों दिया जाता है। लोग बिजली के बिल अपने घर का सामान बेच कर अदा करते हैं और अफसरान को 1500 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। ऐसा करके गरीब का इस्तेसाल क्यों किया जाता है। पाकिस्तानी अवाम बिजली बिलों में इजाफे और बेजा टैक्सेस के फैसले को मुस्तरद करती है। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफे को न सिर्फ फिलफौर वापिस ले बल्कि मुफ्त यूनिट का कोटा भी बंद किया जाए। बसूरत देकर बिजली के बिल अदा नहीं होंगे और बिलों और टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज भी होगा। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलीर इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने समंदर किनारे कायम कदीम दरगाह सैयद हसन शाह बुखारी के 880वें उर्स मुबारक का इफ्तिताह कर दिया और दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने गद्दी नशीन खुदा डन्नो शाह सुहेल जामूद के हमरा मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा
کہا کہ سندھ صوفیوں اور درویشوں کی سرزمین ہے، جہاں آج بھی محبت اور امن کا درس ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کے امن، محبت اور بھائی چارے والے پیغام پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ انہوں نے کہا کہ مزار پر آنے والے زائرین کی سہولیات اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد اشرف جویا کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کا دریائے راوی کا تفصیلی دورہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور شہامت بلوچ کے مقامات پر کٹاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اور انہیں انتظامیہ کے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے دریائے راوی کے دورے کے دوران کنارے پر آباد دیہات داد بلوچ، کرم بلوچ اور شہامت بلوچ کا دورہ کیا اور زمینی کٹاؤ کا جائزہ بھی لیا۔ ایکسین ایریگیشن عمر ابرار شیخ نے کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بارے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے علاقہ مکینوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں انتظامیہ کے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس سلسلہ میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریاؤں کے قریب بسنے والے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ انہوں نے محکمہ ایریگیشن کو داد بلوچ کے مقام پر مزید حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی تاکہ سیلاب کی صورت میں علاقہ کو سیلاب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بعد ازاں کمشنر شعیب اقبال سید نے ہائی اسٹریٹ، مشن چوک اور علامہ اقبال روڈ کا دورہ کیا اور جاری کام کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے تمام جگہوں پر جاری کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ کام کی کوالٹی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے جاری کام کی سائٹس پر حفاظتی اقدامات کیے جانے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی۔ سب کے سٹی مینیجر محمد اسجد خان اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سیلا والی سے ہمارے بیورو چیف ملک کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شاہ نکدڑ کی حدود میں ڈاکو اور چور سرگرم۔ مہنگائی اور بجلی کے بل سے لوٹتی عوام کو ڈاکوؤں نے بھی معافی نہ دی اور لوٹنا شروع کر دیا۔ چک نمبر 156 شمالی کے رہائشی محمد وسیم بھٹوال کے گھر 3 مسلحہ ڈاکو رات گئے گھر میں گھس کر اسلحہ کے زور پر نقدی تقریباً 4 لاکھ اور طلائی زیورات تقریباً 3 تولہ لے اڑے۔ محمد وسیم کی مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے ایس ایچ او تھانہ شاہ نکدر اور ڈی پی او سرگودا کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے گڈاب سے ہمارے رپورٹر وقار پلاری کی رپورٹ کے مطابق گڈاب پریس کلب کے ممبر موسیٰ چنا کے کزن سلطان چنا کے انتقال پر ان کے بیٹے بلاول چنا اور موسیٰ چنا سے تعزیت کا سلسلہ جاری۔ گڈاب پریس کلب کے ممبر موسیٰ چنا کے کزن سلطان چنا کی وفات پر گڈاب پریس کلب کے چیئرمین میر علی گوہر بلوچ، صدر آدم سریلو خزانچی، سالیم ڈاری، جوائنٹ سیکرٹری اسد جتوئی، مجیب الرحمان برفت، روشن کمار، سکندر چانڈیو، جان لشاری، ناظم بگیو، گلشیر باریجو، فاروق جوکیو، محمد حنیف شیرانی اور سماجی رہنما وڈیرہ حاجی رفیق چنا، وڈیرہ حاجی عبدالغنی چنا، خلیل رحمان چنا، حاجی اصغر چنا، معشوق علی چنا، ڈاکٹر غلام محمد بروہی، خلیفہ غلام حسین، حاجی شفیع محمد، محمد اسلم اور دیگر نے ان کے بیٹوں بلاول چنا اور موسیٰ چنا سے تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف ادریس گکڑ کیانی کی رپورٹ کے مطابق جہلیت کی انتہا، مانسیرا میں اولاد کا نہ ہونا لڑکی کا جرم بن گیا۔
मानसहरा मदनी मोहल्ला में शादी के 4 साल बाद लड़की को ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। खामन खुरम और इसकी मां मुबैना कत्ल में मुलविस। कत्ल के बाद खुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के बड़े बड़े निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रायवेंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह मुल्क भर में मजलिसों जलूसों का सिलसिला जारी है, 9 सफरुल मुजफ्फर तस्कीने कलब हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मकान नंबर 1 गली नंबर 8 बाग मुंशी लद्दा लाहौर में बहुत बड़ी मजलिस का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामूर उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। शायर आल इमरान जनाब सैयद गयूर अब्बास नकवी, इलामा मोहम्मद अली हसनैन नजफी, ताकिर मलक अमीर हुसैन जाफरी मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फजाइल व मसाइब बयान किए। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर जाकिर मलक अमीर हुसैन जाफरी ने अलम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बरामदगी करवाई। कसीर तादाद में अलम हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम भी जलूस के साथ रहे और ज़ायरीन का ठाठे मारता समंदर जलूस की शक्ल इख्तियार कर गया और मुल्क भर से आई मातमी संगतों ने मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को पुरसा भी दिया। मकान नंबर 1 गली नंबर 8 से अलम पाक मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बरामदगी भी हुई और जलूस अपने मुख्तस रास्तों से अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीना को भी करते हुए इमाम बारगाह ज़ीनतुल हुसैन इख्तिताम पज़ीर हुआ। बानी मजलिस ज़वार आमिर शुजा अंजमन गुलामान नजफ की जानिब से लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसी इंतजाम किया गया। जगह सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई और इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। रावलपिंडी मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 13 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 20 किलो से जायद चर्स बरामद। तामराल पुलिस ने मुलजिम राहील से 2 किलो 400 ग्राम चर्स, मुलजिम इमरान से 1 किलो 600 ग्राम चर्स, मुलजिम साजिद से 1 किलो 250 ग्राम चर्स बरामद कर ली। लाइन पुलिस ने मुलजिम अजमल से 1 किलो 230 ग्राम चर्स, मुलजिम जुल्फकार से 1 किलो 260 ग्राम चर्स, मुलजिम कमाल से 1 किलो 310 ग्राम चर्स बरामद की। मंदरा पुलिस ने मुलजिम समर मजीद से 2 किलो 500 ग्राम चर्स, गोजरा खान पुलिस ने मुलजिम हक नवाज से 2 किलो 200 ग्राम चर्स, मोगारा पुलिस ने मुलजिम फैसल से 1 किलो 150 ग्राम चर्स, सीराबाद पुलिस ने मुलजिम आबद से 1 किलो 250 ग्राम चर्स, सदर बैरूनी पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद नासर से 1 किलो 520 ग्राम चर्स, सिटी पुलिस ने मुलजिम तलहा से 1 किलो 360 ग्राम चर्स, बारिश खान पुलिस ने मुलजिम सुलेमान से 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके इकरार वाकई ही सजा दिलवाई जाएगी। टीपीओ सैयद खालिद हमदानी का कहना था मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद बंजकोट पुलिस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली तशद्दुद की वीडियो के बाद मुकदमा नंबर 69/2023 दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद पुलिस की कार्रवाई SHO थाना पंजगरा ने जरगे के दौरान अपनी अदालत लगाकर नौजवान को ज्यादा उठ कर सोटियां मारने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में कटाव के सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा और कई घर दरिया बर्द हो गए। हमारा सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा और दर्जनों घर दरिया बर्द हो चुके हैं। हमारे घरों को बचाया, बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से दाद बलोच और करम बलोच के गिरदोनवा के इलाकों में दरियाए रावी के कटाव के बाइस ज़रई रकबा और देहात के कई घर दरिया बर्द हो गए हैं।
اہل دیا کا مطالبہ ہے درہ راوی کٹاؤ والے علاقوں داد بلوچ اور کرم بلوچ دیہات کی جانب مناسب بند لگا کر ہمارے گھروں اور دیہاتوں کو بچایا جائے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گرانٹ کی منظوری کے باوجود بند نہیں بنائے گئے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک۔ خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے کراچی سے ہمارے بیورو چیف محبوب علی سمو کی رپورٹ کے مطابق کراچی ناظم آباد نمبر 4 گجر نالہ کے قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی عیدی ایمبولینس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ہونے والے ڈاکو کی شناخت دلدار ولد بختاور عمر 35 سال سے ہوئی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف محبوب علی سمو کی رپورٹ کے مطابق کورنگی بلال چورنگی پاکستان پوسٹ آفس کے قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی چھیپا ذرائع۔ زخمی ہونے والے ڈاکو کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ہونے والے ڈاکو کی شناخت محمد حسین ولد رمضان عمر 22 سال سے ہوئی۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ملیر کھوکھرا پار میں روایتی کھیل ملا کھڑا کے مقابلے زندہ قومی اپنی قدیم روایات کو برقرار رکھتی ہیں، لیکن حکمرانوں کی عدم دلچسپی، لاپرواہی، پہلوانوں کی سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کھیل زوال پذیر ہو رہا ہے، لیکن چند نوجوان اس کھیل کو زندہ رکھنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ محمد علی نکریچ، عنایت کمرانی، عابد عباسی اور ان کے ساتھیوں کی محنت، لگن، جستجو کو سلام۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر سال ملیر کھوکھرا پار میں 2 روزہ ملا کھڑا کے مقابلے کرواتے ہیں۔ اس سال جشن آزادی فیسٹیول کے حوالے سے کھوکھرا پار نیشنل فٹ بال اسٹیڈیم میں محفل سجائی، جس میں سندھ کے متحد اضلاع کے مشہور و معروف پہلوانوں نے حصہ لیا۔ سب سے دلچسپ مقابلہ غلام شیدی اور خالد جمالی کے درمیان ہوا، جو کہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد خالد جمالی نے جیت کے شائقین سے بھرپور داد اور کیش انعامات حاصل کیا۔ اس میچ کے مہمانان خاص میں خدمت تمام ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی و چیئرمین ممتاز صحافی و سماجی رہنما زاہد رحیم، خمیسانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں سلیم خمیسانی، حمزہ حسان ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان پٹنی، آل پاکستان میڈیا کونسل کراچی کے سلمان قادر، وسیم مغل واگیر کھچی جماعت کے حمزہ واگیر کھچی، مسلم کھیر برادری کے عیسیٰ کھیر، صحافی نذیر سندھیلو اور عوام کی بڑی تعداد پہلوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھی۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک۔ خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے رائے وین سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ملک زہیب اکرم کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان PP 165 کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا مانگا گاؤں بابا محبوب شاہ المعروف نوما والا دلبار انعقاد کیا گیا، جس کی مقامی علماء کرام اور نعت خواہ نے شرکت کی۔ خصوصی خطاب علامہ فاروق الحسن قادری اور مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر نے حکومت وقت سے جڑا والا واقعہ پر بڑا مطالبہ کا اعلان کر دیا۔ اس معاملہ کی تحقیقات کروائی جائے، اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چرچ اقلیت کی رٹ لگانے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو حملہ ناموس رسالت اور قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی بات کس نے کرنی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کا یہ منشور و دستور نہیں کہ چرچوں کو آگ لگائے۔ تحریک لبیک پاکستان کا بس ایک ہی مقصد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر لانا ہی لانا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم حیدری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے مختلف علاقوں کی گلیوں اور روڈز پر گٹروں کے ڈھکن ہونے کی عوامی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے افسران کو فوری طور پر گٹروں کے ڈھکن لگانے کی ہدایات کرنے کے ساتھ ساتھ گٹروں کے ڈھکنوں کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو افسران و ٹاؤن ممبران کے ہمراہ خود رنگ ڈھکن بنانے والی فیکٹری پر پہنچ گئے۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے رنگ ڈھکنوں کا جائزہ لیا اور کوالٹی کے معیار کو بھی چیک کیا۔
जबकि टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने यूसी चौकंडी के मुख्तलिफ गोड्स के सीवरेज के पानी की निकासी न होने और मेन डिस्पोजल बंद होने का नोटिस लेते हुए सीवरेज के डिस्पोजल लाइन डालने की हिदायत की और डिस्पोजल की लाइन के काम का मुआयना किया और वहां मौजूद अफसरान और अमले को हिदायत की कि जल्द से जल्द डिस्पोजल लाइन का काम मुकम्मल करके आवाम को सीवरेज के पानी से निजात दिलाई जाए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है। आवाम ने शिकायत की थी कि रोड्स और गलियों में मेन गटरों पर ढक्कन न होने की वजह से हादसात और बच्चों के गिरने के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए 1100 आला क्वालिटी के रंग ढक्कन बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अमल करते हुए अवाम की खिदमत के अमल को जारी रखते हुए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जहां पर अवाम को मुश्किलात दरपेश होंगी उसे फौरी तौर पर हल किया जाएगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेन लसबेला चौक नाले में गैस भरने के बाइस धमाका, 8 अफराद जख्मी होने वालों को चीपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वालों की शनाख्त नसीरुद्दीन वाल्द मोहम्मद अकबर उम्र 23 साल, उस्मान वाल्द मोहम्मद यूनुस उम्र 20 साल, खुरम वाल्द गुलाम सरवर उम्र 22 साल, लाल मोहम्मद वाल्द मोहम्मद मस्कीन उम्र 35 साल, मोहम्मद इजाज वाल्द फरमान उम्र 24 साल, हफीज वाल्द अली रहमान उम्र 23 साल, मंसूर अली वाल्द मोहम्मद खान उम्र 40 साल, आरफ वाल्द रियासत उम्र 38 साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रायविंड से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जोएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर पीर सैयद जहीरुल हसन शाह बुखारी भाई कोट अचानक दौरा, इनके हमरा हाजी नवाज गुड्डू उम्मीदवार MPA PP 165 और सीनियर क़यादत इनके हमरा मौजूद थी। भाई कोट के सरप्रस्त आला जमील जट अमीर शबाद रिजवी, नायब अमीर रजा जट नाज़िम आला राना असद अली रिजवी, नाजिम नशरो इशात मोहम्मद कलीमुल्लाह भट्टी और दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात की और तहरीकी कामों का जायजा भी लिया। इलेक्शन की तैयारी मजीद तेज करने की हिदायत की। मरकजी नायब अमीर पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब ने तमाम जिम्मेदारान को कहा कि ना तो हमने किसी को गिराना है और ना ही हमने किसी को उठाना है, बस मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर लाना है। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर लाने के लिए खसूसी दुआ भी की गई। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो का अरकान कौंसिल और टाउन अफसरान के हमरा यूसी 1 चौकंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने अब्दुल्ला गोड, खुदा बख्श, नोहानी गोड, मूसा गोड और लाशारी गोड तक 24 इंच की न्यू सेवरेज लाइन डालने के जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मुतलका महकमों के अफसरान को जारी तरक्याती कामों को जल्द और बेहतर तरीके से मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसी चौकंडी के 10 गोटों में अब्दुल्ला गोड, नोहानी गोड, लाशारी गोड, मूसा गोड और दीगर इलाकों की आवाम को सीवरेज के पानी से निजात दिलाने और इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए 24 इंच की मेन डिस्पोजल लाइन डाली गई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम अवाम के खादिम हैं, अवाम की खिदमत को इबादत समझकर करते हैं। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर बिजली का बम भी गिरा दिया। बिजली के बिलों में इजाफे ने गरीब के साथ साथ अच्छे भले ताजिर्स की भी कमर तोड़ रखी है। ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज। पत्तों की में ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों में जालमाना इजाफा के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शहरियों ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। शहरियों का कहना था, हम अपने बच्चों का पेट पालें, घरों के अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल्स जमा करवाएं। शहरी बिजली के बिलों और महंगाई की वजह से खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत बिजली के बिलों की कीमतों और टैक्स को फौरी खत्म करे। हुकूमत टैक्स खत्म नहीं करेगी तो हम अपने बिल जमा नहीं करवाएंगे। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और फी यूनिट कीमत कम की जाए।
बिजली की कीमत कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हम हुकूमत की जालिमाना इकदाम को तस्लीम नहीं करेंगे। हुकूमत महंगाई की सताई आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ न डाले। पन्नी पुलिस की कार्रवाई, ताश पर जुआ खेलने वाले 11 कमारबाज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, दाव पर लगी रकम 42,600 रुपए, 11 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल वहाब, शबाज, उमर, अब्दुल्ला, शराज भट्ट, हमजा, हसन, अब्दुल वहाब, शकील, असनान, नबील शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। कमारबाजी दीगर बुराइयों की जड़ है। ऐसे जुराइम में मुलव्वस मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SHO रावल फैसल सलीम का कहना था। पंजाब पुलिस के इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के एजाज में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब सुबह भर के पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान ने शिरकत की। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। इंस्ट्रक्टर्स को जदीद तकाजों के मुताबिक फोर्स की तरबियत मुकम्मल करने की हिदायत की। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ अदरीस गक्खड़ कियानी। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके गड्डाब बदेजिया स्टाफ के ग्राउंड में क्रिकेट के प्रीमियर सुपर लीग के फाइनल मैच का एहतमाम किया गया। फाइनल मैच अफजल स्पोर्ट और यूसुफ स्पोर्ट के दरमियान खेला गया। अफजल स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करके 10 ओवर में 143 रन बनाए। यूसुफ स्पोर्ट 98 रन पर ऑल आउट हो गए। अफजल स्पोर्ट ने ये फाइनल मैच अपने नाम किया। फाइनल में मेहमान खास यूसी शाह मुरीद चेयरमैन शाहजहान खास के लिए सदर महबूब जोखियो, इदरीस चनीसर, कंटोनमेंट बोर्ड मलीर मिंबर अली अकबर जोखियो, PTI रहनुमा राशिद गबोल, मुनव्वर जोखियो और दीगर ने शिरकत की। आखिर में रनर और विनर टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शुएब, ASP उस्मान अजीज और तहरीक लब्बैक की जानिब से मलक याकूब, जिलाई अमीर सादिकुल अमीन, शाह जावेद इकबाल रिजवी, यूनुस रांझा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जिलाई इंतजामिया और सरकारी वकील अब निगरानी करेंगे। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी रहेगी, नंबरदार के जेर निगरानी टीम गश्त करेंगे ताकि कोई भी गुस्ताखी न कर सके। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर गड्डाब के आशम गबोल और इसके आसपास के 18 गोट्स में पानी की किल्लत थी, जिसके बाइस इलाका मकीनों ने 2 दिन पहले एहतजाज किया था। इसके बाद वाइस चेयरमैन यूसी दरसाना छन्ना मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच और चेयरमैन नबी बख्श पलारी ने सख्त नोटिस लिया, जिसके बाद आज पानी का मसला हल हो गया। इसके बाद गबोल बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हाजी पीर मोहम्मद गबोल की बैठक पर एक मीटिंग मुनक़िद हुई। इसमें इलाका की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हाजी पीर बख्श गबोल, समाजी सियासी शख्सियात मुराद अली गबोल, ज़कात कमेटी दिकोनकर के चेयरमैन तराब अली गबोल, हाजी दरिया खान गबोल और दीगर गबोल बरादरी के लोगों ने शिरकत की। मौका पर हाजी पीर मोहम्मद गबोल, सियासी समाजी शख्सियत मुराद गबोल, तुराब गबोल ने क्या कहा, जानते हैं वकार पलारी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 महीने से पानी बंद था। हमारा 18 गुठों का मसला था। हमारा हाजी यार मोहम्मद बलोच साहब ने, यार मोहम्मद मुर्तज़ा साहब ने जो है ना बड़ा हिम्मत किया। अब आज मोटर ख़राब, लेन ख़राब, सब टूटे फूटे। 3-4 दिन के अंदर आज पानी चालू करके 18 गुठों में पानी पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया अदा करते हैं मुर्तज़ा साहब का और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास आके हमारा आवाज़ को पहुँचाया। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मुर्तज़ा यार मोहम्मद बलोच का है, वाइस चेयरमैन दरसानू चन्नू। वो जुमेरात को हमारे पास आया और उसने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2 दिन के अंदर पानी जो है ना बहाल हो जाएगा। उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई जुम्मे को छुट्टी था, आज हफ्ते का दिन है। सुबह से उसने जिद्दोजहद करके अभी हमारा पानी चालू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है ना 18 गोटों का पानी बहाल हो गया
اور مین وہاں پر ٹینک ہے ہاشم گبول گوٹ میں، اس ٹینک میں ابھی پانی ڈلنا شروع ہو گیا۔ ہم مرتضیٰ یار محمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور میڈیا والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے جو ہے ہمارا گبول برادری کا پانی کا مسئلہ حل کیا۔ یہ ہمارے ایم ایل اے ایم پی اے سارے ہمارے معزز ہیں، ہم ان کا جو ہے بہت عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، تو سارے ہمارے بڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے مسئلے حل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ حاجی پورہ کے علاقہ میں باپ کی غفلت سے 2 سالہ بچے کی جان چلی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق باپ اپنے پسٹل کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک فائر چلنے سے بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش ریسکیو 1122 نے سول اسپتال منتقل کر دی۔ ملزم کو تھانہ حاجی پورہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پٹکا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ حدود پنجگراں علاقہ پنجگوٹ ایک جرگے میں نوجوان پر بے جا تشدد کرنے والوں کو ایس ایچ او تھانہ پنجگرام نے گرفتار کر کے عوام کو انصاف دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عوام نے ایس ایچ او تھانہ پنجگرام میر مشتاق کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ والی سے ہمارے بیورو چیف کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہیلتھ سرگودا کے آفس میں کرپٹ مافیا کا راج۔ چھوٹے ملازموں اور عوام کی اس کرپٹ مافیا کے ہاتھوں تذلیل۔ ڈی ایچ او آفس کے ہیڈ کلرک عباس نے اپنی 5 اسپتالوں میں ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ہر اسپتال میں کروڑوں کی کرپشن کر رہا ہے۔ محکمہ صحت کا آفیسر کرپشن کا بے تاج بادشاہ فرخ عباس ہیڈ کلرک ڈی ایچ او سرگودا کے پاس ڈپٹی ڈی ایچ او بھیرا، ڈپٹی ڈی ایچ او بھلوال، رورل ہیلتھ سینٹر ہیجن، رورل ہیلتھ سینٹر موزم آباد کا چارج بھی ہے۔ کرپشن کی انتہا کر دی، 2019 سے آج تک اسپیشل آڈٹ کروایا جائے۔ کروڑوں روپے کی کرپشن سامنے آئے گی۔ محکمہ ہیلتھ میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی انتظام نہیں۔ اتنا زیادہ کریڈٹ آفیسر ہوگا، اس کے پاس اتنے ہی اضافی چارج ہوں گے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ساہیوال میں بھی 2019 سے کرپشن عروج پر ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سرگودا کے آفس میں کروڑوں روپے کا پیٹرول، ڈیزل اور گاڑیوں کی مرمت میں کرپشن اور گھپلا کیا گیا۔ ڈی ایچ او آفس میں افسران کے چہیتے پسندیدہ جادوئی ڈرائیور لیاقت کے پاس 4 گاڑیوں کا چارج ہے۔ ذرائع کے مطابق درجن بھر سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیاں اور محکمہ اینٹی کرپشن اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کریں۔ ملیر سے ہمارے بیورو چیف رانا ویس کی رپورٹ کے مطابق ملیر یو سی مراد میمن کے وارڈ نمبر 3 کے ہاشم خاص کھیلی اور دیگر محلوں کے ڈسپوزل کے موٹر پمپ خراب، گیلان کی ڈوری اور گریس وغیرہ 2 مہینے سے نہیں مل رہی۔ ڈسپوزل کے خراب موٹر بند رہتے ہیں۔ علاقہ گٹر کے گندے بدبودار پانی سے بھرے ہوئے گھروں، گلیوں میں گٹر کا گندا پانی جمع ہے۔ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عملے کی سستی نااہلی کی وجہ سے علاقے کی عوام اذیت اور عذاب میں مبتلا ہے۔ چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایکس-1 پبلک ہیلتھ اور سب انجینئر یو سی مراد میمن کے ڈسپوزل پر توجہ ہی نہیں دیتے، جبکہ جعلی ووچر بنا کر ڈسپوزل کی مد کروڑوں روپے کی لوٹ مار جاری ہے۔ قاضی یعقوب اور سب انجینئر احمد نااہل ہیں، ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ ڈسپوزل کے پمپ ڈرائیور حسین بابڑا نے بتایا کہ 2 ماہ سے میں گیلان، ڈوری اور گریس مانگ رہا ہوں، وہ بھی نہیں ملتے۔ کمپلین تباہ خستہ حالی ہے، ان کو گیلان، ڈوری اور گریس کی شدید ضرورت ہے۔ میں مسلسل مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں ملتے ہیں، میں کیا کروں، اس لیے موٹر پمپ بند رہتے ہیں۔ یہ حالت ہے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ادارے کی، اس کی وجہ سے پورا علاقہ عطاب آ گیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر بلدیات، سیوریج واٹر بورڈ، سیکرٹری بلدیات، میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں مذکورہ چیف انجینئر پبلک ہیلتھ
एक्स7 और सब इंजीनियर और दीगर जिम्मेवारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और गोटों और मोहल्लों से गटर का गंदा पानी डिस्पोज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मलिर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा हाउसिंग सोसाइटी के न्यू प्रोजेक्ट कायनात सिटी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रोमान रईस और कादिर जोकियों ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और RRK फाउंडेशन के चेयरमैन रोमान रईस की ईसा हाउसिंग सोसाइटी के न्यू प्रोजेक्ट कायनात सिटी में आमद। इस मौका पर रोमान रईस का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था, आज हम डिजिटल दुनिया में सांस ले रहे हैं, ऐसे में दरख्तों और पौधों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दरख्त और पौधे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं, बल्कि माहौल की आलूदगी को भी कम करते हैं, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर कायनात सिटी के CEO कादिर जोकियों का कहना था, दरख्तों और पौधों से हम इंसानों का ताल्लुक बहुत गहरा है और ये कहना गलत नहीं कि हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इंसान की बेहतरीन दोस्त है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने दिल की आंख से देखें तो दरख्त और पौधे हमसे बातें करते हैं, इनकी खास महक होती है जो हमारी रूह तक गहरायत कर जाती है। इस मौके पर बाकी शुरका ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, जिनमें बरकत सोमरू, सियासी समाजी रहनुमा शाहजेब जोकियो, कामरान जोकियो, मोहम्मद खान कोराही, हफीज बक्कक और बाकी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। सर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं और कैसी लगी आपको ये शजरकारी के हवाले से, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और इस माहौल में शजरकारी क्यों ज़रूरी है? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कादिर भाई आपका दोबारा से कि आपने आज जो इनिशिएटिव लिया है, ये दरख्त लगाने वाला, पौधे लगाने वाला, ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी रिसर्च भी है इस पर, मैंने काफ़ी चीज़ों पे सुना भी है और पढ़ा भी है कि जो पौधे हैं वो बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो आई थिंक कि ये हमारे शहर से ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लाइमेट भी जो है ना वो हमारे अगेंस्ट गया एज ए ह्यूमन। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था और अच्छा इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसलिए मैं आज यहाँ मौजूद भी हूँ और अभी तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है वो कायनात सिटी के अंदर पौधे लगने जा रहे हैं और जिसका क्रेडिट चाहिए कादिर भाई को, बिलाल भाई को और इनकी पूरी कायनात सिटी की मैनेजमेंट को कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। और दूसरी चीज़ कायनात सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे ओल्ड एज होम जो उन्होंने हमें ज़मीन अनाउंस की थी, जब हम उसके विजिट पे आए थे तो उसके मुकाबले में मज़ीद बेहतरी आई है और गेट भी अब ऑलमोस्ट इनका फाइनल हो चुका है और सीवरेज का काम भी माशाल्लाह पाइप मैं देख रहा हूँ सारी जगहों के आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन वो दूर नहीं है कि जब यहाँ कायनात सिटी में आबादी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और देखें लोग जो ये बात करते हैं कि यार ये जो सोसाइटी है वो स्कीम 45 में है तो उसका क्या होगा, वहाँ तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। इन दी एंड मैं ये बताता चलूँ कि कोई काम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करते हैं दूसरे दूर के विजन को। तो आज ये बात जो है ना वो समझ लें लोग कि ये दूर का विजन है और सारा दूर का एम है और कोई भी चीज़ आज हो रही है तो उसका रिजल्ट आपको बाद में ही मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी बेस्ट विशेस कायनात सिटी के साथ हैं कि आज की जितनी भी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको आगे जाके मामला बहुत अच्छे होंगे और ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा अपने हाई लेवल पे जाएगी। सर स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे, कोई अकेडमी वगैरह फ्यूचर प्लान में आपकी कायनात सिटी में जिस गेम को आप बड़े अच्छा फरोग दे रहे हैं और आपकी ये जो फाउंडेशन चल रही है उसका भी बहुत ज़बरदस्त इमेज चल रहा है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, क्या प्लान है? आप क्रिकेटर भी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के साथ भी के अराउंड द वर्ल्ड आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या प्लान है आपका कायनात सिटी में जो आएंगे उनके लिए कोई अकेडमी वगैरह? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक क्रिकेट की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा मेन फोकस इदारा बनाने का भी यही था कि मैं कोई ऐसी एकेडमी बनाऊँ कि जहाँ बच्चे को एजुकेशन भी मिले और जहाँ बच्चे को खेल की फ़रोग़ भी मिले। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। अभी मेरी कादिर भाई से इस टॉपिक पे भी बात हुई है तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बाद में अल्लाह ने चाहा जब हमारा मामला तय पाए जाएंगे तो उसकी भी अनाउंसमेंट आप सुन लेंगे कि कायनात सिटी का हम कैसा डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर इस हवाले से। तो लेकिन मैं एक बात और कहता चलूँ कि मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कादिर भाई को और उनकी पूरी टीम का कि हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है रोमान रईस खान फाउंडेशन की खिदमत खल्क के हवाले से, तो ये उन चंद लोगों में से हैं जो हमेशा बहुत आगे रहते हैं और अल्लाह की राह में काम करते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ जो लोग अल्लाह की राह में काम करते हैं अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली उनके काम आसान कर देता है। तो जिस नीयत से जिस कॉज के लिए ये काम कर रहे हैं हमेशा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि इनके काम माशाल्लाह आसानी से हो जाते हैं।
तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस सोसाइटी को लेकर अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिसमें सोसाइटी में रहने वाले को हर तरह की फैसिलिटी हो, चाहे वो स्कूलिंग के हवाले से हो, एजुकेशन और सेक्टर के हवाले से हो, स्पोर्ट्स के हवाले से हो या किसी भी और चीज़ों के हवाले से हो, चाहे क्योंकि आप देखें सोसाइटी तभी बनती है जब सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चीज़ें और भी अनाउंस होंगी कादिर भाई की तरफ से, और मैं बहुत सारी नेक तमन्नाएं सोसाइटी के लिए कि अल्लाह पाक इस सोसाइटी को बहुत परवान चढ़ाए। सर आप अपने कैरियर के हवाले से थोड़ा बता दें हमारे सामने, जो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे मौजूद है, कि क्रिकेट के हवाले से आपकी फिटनेस कैसी है, आपका जो पाँव में थोड़ी इंजरी थी उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें, और जो PSL भी होने जा रहा है उसकी में लीग भी हो रही है उसके हवाले से थोड़ा, अगर स्पोर्ट्स के हवाले से आपको एक दो बातें कर लेते हैं। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो मेरा पेशा है, उसके लिए तो बात करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। और जहाँ तक देखिए मेरी अपनी सिचुएशन है और मैं अपनी प्रोसेस पे हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैचेस भी खेल रहा हूँ। अभी परसों इंशाल्लाह मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है तो मैं लीग खेलने जा रहा हूँ, वहाँ पे 2 टूर्नामेंट्स हैं। उसके बाद जब वापस आऊँगा तो डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको फोकस करूँगा। और मैंने कोशिश ये की कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो जिस प्रेजेंट मोमेंट में होता हूँ कोशिश करता हूँ कि उसी मौके को सोचूँ, उसी मौके में रह के वो काम करूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज़ें हानि होंगी लाइफ में वो आएंगी। लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन मेरा यही फोकस है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से करूँ ताकि उसके रिजल्ट मुझे अच्छे मिले इंशाल्लाह। सर फाइनली कादिर भाई के लिए आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उसने बताया है लोगों की खिदमत करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, हमेशा हमारे गड्ढा के लोगों की इसने बड़ी खिदमत की है। सर फाइनली आप इनके बारे में। नहीं, मैं देखें बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं और होते होंगे, हम भी लोगों की खिदमत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने चुना होता है कि वो उनके हाथ से काम करवाते हैं। तो ये उनमें से वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में खुद निकल कर लोगों के लिए खिदमत भी करते हैं, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी के लिए हो, या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसको ज़रूरत है उस वक्त, और उसकी ज़रूरत को पूरा करना अल्लाह ताला को ये बहुत चीज़ पसंद है। और मेरी हमेशा से दुआ रहती है कि अल्लाह इनके कारोबार में, इनकी जान में, इनके हर मामलात में अल्लाह इनकी हिफाजत करे, बरकतें डाले और इस तरह ही लोगों की खिदमत करते रहें। सर आप भी कुछ व्यूज़ डालें, रोमान रईस आपके पास आए हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से, और रोमान रईस की कितनी खिदमत उनके हवाले से कुछ अल्फाज आप कह दीजिए। ये रोमान भाई का मतलब बहुत आए हैं हमारे लिए, एक बड़ी बात है ना, पाकिस्तान का कौमी हीरो भी है हमारा, इसमें जो काम जो कर रहा है वो तो उसको तो मुकाबला कर नहीं सकते, जो भी हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा है हम उसके साथ शेयर करते हैं। और आज यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा पौधे शौधे लगाने हैं काम वगैरह, इसके मैंने भाई को बुलाया था, मैंने आप आ जाएं ज़रा इसको ज़रा देख लें। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक भागटावाला मामूली तल्ख कलामी पर 10 अफराद ने कुल्हाड़ियों और सोटों के वार करके नौजवान को कत्ल कर दिया और भाई शदीद जख्मी। भागटावाला के नवाई चक 73 जनूबी कक रिहायशी रजाक अपने बेटों आजम और सलीम के हमरा रिक्शा पर जा रहा था कि 73 चक के रिहायशी आमिर वगैरह 10 अफराद ने कुल्हाड़ियों और सोटों से इन पर हमला कर दिया। से आजम और सलीम शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भागटावाला शिफ्ट किया गया। यहाँ पर मोहम्मद आजम जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अनाद ये है कि रकम के लेन देन पर आमिर वगैरह के साथ आजम का चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। भागटावाला पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक साइट एरिया मेट्रोविल तैयबा मस्जिद के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक डाकू जख्मी और एक शहरी जख्मी। छिपा जराए हलाक और जख्मी होने वालों को छिपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त डाकू हलाक इस्माइल वल्द नामालूम उम्र 25 साल, जख्मी डाकू अयाज वल्द मसीम ज़ादा उम्र 25 साल, शहरी जख्मी सलमान वल्द वहीद गुल उम्र 23 साल से हुई। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सिटी इलाका थाना चाकीवाड़ा मोटरसाइकिल लेफ्टिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स बरामद। मुल्जिमान को इलाका थाना चाकीवाड़ा की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त गुलजार और सुमेर के नाम से हुई। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान अक्सर औकात लियारी जनरल अस्पताल की पार्किंग से
मोटर साइकिल लिफ्टिंग की वारदातें अंजाम देते थे। SHO जुबैर नवाज के मुताबिक मुलजिमान मोटर साइकिल चोरी करने के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में खोल कर कबाड़ियों को बेचा करते थे। बरामद शुदा चोरी मोटर साइकिल नंबर KKL 0724 का मुकदमा थाना चाकीवाड़ा में दर्ज है। बरामद शुदा चोरी मोटर साइकिल नंबर KKX 5673 का मुकदमा थाना अजीजाबाद में दर्ज है। मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मुलजिमान को AVLC अकाम के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मीर अतीकुर रहमान नीलम अटम काम कम्बो बैग सरसंगड़ का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस मुजफ्फराबाद पहुंचा है। याद रहे कि बैग सतह समंदर से 14,300 बुलंदी पर वाक़ है और वाजिबुल अर्ज रिकॉर्ड में 71 किलोमीटर पर यह मुश्तमिल है। हाँ, गर्मियों के मौसम में अलका कुटला की 5 यूनियन कौंसिल के मुख्तलिफ बरादरियों के लोग 3,000 से जायद आबादी अपने माल मवेशी लेकर 5 माह के लिए जाते हैं। ये कंडल शाही कट्टन जागरा से पैदल सफर एक तरफ का तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा सफर बनता है और ये इंतहाई मुश्किल और कठिन दुश्वार रास्ता है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला गोल्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन को अंदार इस्तकबालिया और इशाइया दिया गया। प्रोग्राम में मेहमान खसूसी मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलिम शेर ऐवान, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर राना मोहम्मद अवैस, सदर इब्राहिम हैदरी टाउन नजर अब्बास, सर ताहिर जमील बैकन फील्ड ग्रामर स्कूल, सर अब्दुल वहीद अब्बासी न्यू मॉडल एजुकेशन अकेडमी शामिल थे। जहाँ मेजबानी के फराइज सदर अब्दुल्ला गोल्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मोहम्मद कासिम यूसुफ जई साहब और जनरल सेक्रेटरी आमिर सानी साहब ने सर अंजाम दिए और अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। प्रोग्राम में मौजूद अब्दुल हफीज अनीसा मॉडल स्कूल, मुर्तजा आसिया पब्लिक स्कूल, जमील वर्ल्ड लीडर पब्लिक स्कूल, अब्दुल बारी इकरा गाजी पब्लिक स्कूल, सिकंदर शेख सनफ्लावर सेकेंडरी स्कूल, मौलाना मोहम्मद अलियास इब्ने अब्बास अकेडमी, अब्दुल गफ्फार सियाल शबाद पब्लिक स्कूल, अब्दुल खालिक शाइनिंग स्टार स्कूल, मुबश्शिर हुसैन स्कूल, निसार अली शेख स्कॉलर पब्लिक स्कूल, अब्दुल गफ्फार राई दी प्रोफेशनल एजुकेटर, सर सैयद गुल मोहम्मद शाह फैजान अवैस अकेडमी, सर अब्दुल समद विजडम एजुकेटर, मुफ्ती रहीम शाह शाह अकेडमी, वसीमुल्लाह सवाती व दीगर असातिज़ा शामिल थे। हम स्कूल्स ओनर ने पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की कोशिशों को सराहा। आलम शेर ऐवान ने तमाम स्कूल्स को दरपेश मसाइल के हल का यकीन भी दिलाया। आलम शेर भाई को अपने बीच मदऊ किया है, तो मैं आप तमाम लोगों को इसका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।